नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, आपने अपनी गाड़ी कमाई से देश के अंदर कहीं पर भी कोई संपत्ति खरीदी है, लेकिन जब आप उस संपत्ति की रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्री कार्यालय जाते हैं, तो अचानक आपको पता चलता है कि जो संपत्ति आपने अपनी गाड़ी कमाई से खरीदी थी, वो संपत्ति तो किसी और की है। उसका मालिकाना हक किसी और का है। ये देश के अंदर काफी समय से ये समस्या आ रही थी। साउथ में तो कई गांव ऐसे निकले कि गांव वाले जब उसकी रजिस्ट्री अपनी अपनी जमीन की रजिस्ट्री कराने गए, तो पता चला कि ये संपत्ति तो वक्फ बोर्ड की है। पहले से ही इस पर वक्फ बोर्ड का मालिकाना हक है, जिसे खरीदा और बेचा नहीं जा सकता है। यानी कि सिर्फ वक्फ बोर्ड ही इस पर कोई ना कोई गुल खिला सकता है। इसके अलावा किसी की कोई विसात नहीं है कि उस संपत्ति को अपने नाम करवा सके। बहुत गंभीर मामला था। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को इस विवाद से मुक्ति दिलाने के लिए इस संबंध में एक बिल लोकसभा में यानी कि संसद में एक बिल पेश कर दिया है। यह बिल अब जो वक्फ बोर्ड था उसको ही निरस्त कर रहा है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। वक्फ बोर्ड अब खत्म हो गया है। अवैध कब्जों पर लगी जो लगाम थी, उस पर लगाम लगा दी जाएगी। सरकारी संपत्तियों पर दावा खत्म और फंड का जो बेजा इस्तेमाल किया जा रहा था वक्फ बोर्ड के नाम पर, उस पर भी अब लगाम लग जाएगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इस संबंध में एक बिल पास किया है। संसद के अंदर एक बिल रखा है पटल पर, जिसे पास करा दिया गया है। और इस बिल के पास होने के बाद जो वक्फ बोर्ड था उसको खत्म कर दिया जाएगा। इस बोर्ड का गठन एक समय पे मुस्लिम समुदाय के उत्थान के और विकास के लिए किया गया था, लेकिन बाद में यही वक्फ बोर्ड घोटालों का बड़ा बाजार बन गया था और तरह तरह के घोटाले करके इस वक्फ बोर्ड के नाम पर जो देश के अंदर जमीनों को अवैध रूप से कब्जाया जा रहा था। ये एक बड़ा मामला था, बड़ी बात थी। लेकिन अब शायद देश की जनता को इस घोटाले से, इस वक्फ बोर्ड से निजात मिल गई है या मिलने जा रही है। ये एक बड़ी बात है। ये वक्फ बोर्ड अब पता है अब इतना इतना बड़ा होता जा रहा है कि रेलवे और रक्षा के बाद देश के अंदर ऐसा सबसे बड़ा ये बोर्ड था जिसके पास देश में सबसे ज्यादा संपत्तियां थी। यानी कि ये तीसरे नंबर पर आता था और इसके पास देश के अंदर बहुत सारी संपत्तियां थी, वैध और अवैध तरीके से कब्जाई गई। हम आपको ये बताते हैं, दरअसल वक्फ बोर्ड की स्थापना मुस्लिम समुदाय के उत्थान के लिए की गई थी, लेकिन धीरे धीरे इस बोर्ड ने देश के विभिन्न हिस्सों में जमीनों पर अवैध कब्जे करने शुरू कर दिए थे। इतना ही नहीं, सरकार की ओर से जो फंड वक्फ बोर्ड को चलाने के लिए दिया जाता था उसमें भी भ्रष्टाचार होता था और वक्फ बोर्ड पर कई तरह के आरोप लगने लगे थे। वक्फ बोर्ड बहुत ज्यादा अब घोटालों का घर बन चुका था। दरअसल हम आपको एक और बात बताते हैं, ये वक्फ बोर्ड कैसे प्रकाश में आया, कैसे देश के अंदर वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई। दरअसल हुआ क्या, क्या वक्फ आजादी के बाद जब बंटवारा हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, तो बहुत सारे मुसलमान देश छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे। उनकी भारत में जो संपत्तियां रह गई थी, उनके उन संपत्तियों के बाद संपत्तियों के बाद जो मालिकाना हक था उसे बरकरार रखने के लिए देश के अंदर एक वक्फ बोर्ड बना दिया गया था। इसके बाद 1950 में नेहरू लियाकत समझौता जब हुआ, तो तय किया गया कि जो विस्थापित लोग पाकिस्तान चले गए थे या जो पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान में आ गए थे, उनकी संपत्तियों को एज इट इज रखा जाए और उन पर उनका पूरा कब्जा हो, उन संपत्तियों को सेल भी कर सके। ये सारे जो राइट्स थे इस समझौते के अंदर दिए गए थे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर सरकार ने
ये और कई लोगों ने, खुद सरकार ने भी जो हिंदुस्तान के आए लोगों के जो विस्थापितों की संपत्तियां थी उन पर कब्जा कर लिया था। लेकिन भारत के अंदर नेहरू जी ने इन सभी को सभी संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए, इन संपत्तियों पर पूरा हक देने के लिए एक बोर्ड बना दिया था जिसका नाम था सेंट्रल वक्फ बोर्ड। लेकिन पाकिस्तान में खुद सरकार ने ही इन संपत्तियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इंडिया में, हिंदुस्तान में बाकायदा इन्हें वक्फ बोर्ड के अंदर ला दिया गया था। अब ये काम नेहरू जी की सरकार में, तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये सारा काम किया था। लेकिन ये तब से वक्फ बोर्ड प्रकाश में आया और इसके जिलेवार भी इसके केंद्र, इनके बोर्ड बना दिए गए जो कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंडर में आते थे। ये एक बड़ा मामला हुआ। और दरअसल हम आपको बताते हैं वक्फ क्या होता है। वक्फ का मतलब होता है, अरबी भाषा का ये शब्द है, अल्लाह के नाम पर धार्मिक कार्यों के लिए दान की गई संपत्ति या पैसा, उसे वक्फ कहा जाता है। वक्फ जो है ये एक पूरा बोर्ड है और आज इसकी जो संपत्तियां हैं, आप समझिए किस तरीके से, कितनी तेजी से इनकी संपत्ति और इनका पैसा बढ़ा वक्फ बोर्ड का। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां, ये सच्चर कमेटी की एक रिपोर्ट थी जिसने वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुत सारा काम किया था इस कमेटी ने। उसके मुताबिक 2006 में 4.9 लाख पंजीकृत संपत्तियां थी। करीब 6 लाख एकड़ भूमि वक्फ बोर्ड के पास थी, जो 2020 में बढ़कर 6.16 लाख पंजीकृत संपत्तियां और इसकी कीमत 1,20,000 करोड़ रुपया इन संपत्तियों की कीमत आंकी गई थी। ये एक बड़ा मामला था। और इसमें हम आपको एक और बताते हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है, उसको केंद्र सरकार की ओर से साल 2016-17 में 280 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। 2019-17-18 में 1418 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। 2018 से 19 में 1495 लाख का अनुदान दिया गया। 2019 से 20 में 1491 लाख का अनुदान दिया गया। 2020-21 में 300 लाख रुपए का अनुदान वक्फ बोर्ड को दिया गया था। एक बड़ा मामला था। ये सारी चीजें किस तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर चलाई जा रही थी और वक्फ बोर्ड के नाम पर किस तरीके से जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा था, ये अभी कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा। जो दिल्ली के अंदर भी जो आम आदमी पार्टी के जो विधायक थे अमानतुल्लाह खान, उन पर भी वक्फ बोर्ड में बड़े घोटाले की साजिश रचने का आरोप लगा था। उन्होंने भी बड़े बड़े घोटाले किए थे। ये सारी चीजें बड़ी चर्चा में आई थी। दरअसल है क्या कि किसी, जो एक्सपर्ट बताते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी धर्म के लोगों के लिए इस तरह का कोई कानून नहीं बनाया जाना चाहिए जो इस तरह की अवैध गतिविधियों को बढ़ावा दे। ये बहुत दुखद है कि इस तरीके का कानून देश के अंदर, मतलब भारत के अंदर प्रकाश में आए। ये सारी चीज जिस तरीके से सामने आई, अब हम आपको इसको पूरी दुनिया से भी आकलन करके बताते हैं कि पूरी दुनिया में 57 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं, लेकिन किसी भी इस्लामिक देश में इस तरह का कोई ना तो कानून है और ना ही इस तरीके का कोई बोर्ड बनाया गया है। ये सारी कहानी 1950 में नेहरू लियाकत समझौते के बाद सामने आई और एक बोर्ड बन के खड़ा हो गया जिसका नाम था सेंट्रल वक्फ बोर्ड। और इसके बाद इसके सभी जो सेंटर थे पूरे देश के स्टेट्स में, राज्यों में खोल दिए गए और यही से शुरू हुआ वक्फ बोर्ड का घोटाला। ये बड़ा मामला था और बड़ी चीजें थी, लेकिन इसमें ये लगातार बढ़ता रहा। इसमें बाकायदा सरकार अनुदान देके भी इन लोगों को बढ़ा रही थी, जिसमें भी हजारों करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट किया गया। किस तरीके से इसको किया गया। और इसके बाद 2013 में, पहले 9 में फिर 13 में इस बोर्ड का पूरा एक पुनर्गठन भी किया गया, संशोधन भी हुआ।
लेकिन भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री की ये गलती आज भी देश के लोगों को भुगतनी पड़ रही है। ये सारी इसलिए बनाई गई थी कि देश के अंदर जो मुसलमानों की संपत्तियां हैं उनमें कोई भी हाथ ना डाल पाए। इसमें कुछ जमीन को शत्रु यानी कि सरकार ने कुछ जमीन को शत्रु शत्रु प्रॉपर्टी या एनिमी संपत्ति बताकर उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद वक्फ बोर्ड की देख रेख में के लिए सन 1955 में एक एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल बना दी गई, जिसका गठन कर दिया गया था। इसी के तहत सभी राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए गए जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अंडर में आते हैं। 1995 और 2013 में इस एक्ट के अंदर बाकायदा संशोधन भी किया गया था। ये पूरा मामला अब वक्फ बोर्ड की आप देखिए संरचना क्या बनाई गई थी। इस देश में एक सेंट्रल बोर्ड और 32 स्टेट वक्फ बोर्ड हैं। इनमें इनमें इन बोर्ड के अंदर एक वकील, एक टाउन प्लानर, एक विधायक, एक आईएएस अफसर, एक सांसद, एक स्कॉलर और एक प्रबंधक होता है। जो वक्फ बोर्ड के मुताबिक ये सभी मुस्लिम होंगे, मतलब इसके अंदर हिंदू होगा ही नहीं, मुस्लिमों को रखा जाता है। और हर सेंटर में शिया और सुन्नी के नाम से 2 वक्फ बोर्ड बनाए जाते हैं। इनके अंडर में देश के अंदर आने वाले सभी कब्रिस्तान इन्हीं वक्फ बोर्ड के अंडर में आते हैं और सरकार लगातार इनको पाल पोस के इनको और पोषित कर रही थी लगातार। लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने इससे संबंधित इसे निरस्त करने के लिए, इस पूरे एक्ट को खत्म करने के लिए संसद के अंदर बाकायदा एक बिल पेश किया है जो पास माना जा रहा है। अगर पास हो गया, जो होना ही है, अगर पास हो गया तो अब देश के अंदर किसी तरीके का कोई वक्फ बोर्ड नहीं होगा और देश को हजारों लाखों करोड़ रुपए की जो बचत होगी वो अलग होगी। इसके अलावा जो अवैध संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम पे कब्जा ली जाती थी, कहीं पर भी 2, 4, 6 कब्र अचानक बन के खड़ी हो जाती थी और उन्हें वक्फ बोर्ड अपने अंडर में घोषित कर देता था उन प्रॉपर्टियों को। ऐसे अदालतों के अंदर दर्जनों मुकदमे चल रहे हैं, दर्जनों मामले हैं। कई बार मीडिया में भी ये सारी चीजें प्रकाश में आती रहती है। लेकिन ये वक्फ बोर्ड के नाम पर जो घोटाला किया जा रहा था, जो संपत्तियां कब्जाई जा रही थी, वो लगातार बढ़ रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन इस एक्ट के आ जाने के बाद शायद अब इन पर लगाम लग जाएगी और वक्फ बोर्ड ही नहीं रहेगा। ये एक बड़ा मामला है, देश के लोगों के लिए बड़ी खबर है। इसको जरूर देखना चाहिए, जरूर इस पे चर्चा करनी चाहिए ये सारा मामला, क्योंकि अब जो गलतियां एक समय पे आजादी के वक्त 1950 से 1947 से 1950 के बीच जितनी की गई थी, उनको अब नरेंद्र मोदी सरकार सुधारने पर लगी हुई है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।